नमस्कार दोस्तों, पेट सोल्स में आपका स्वागत है। और आज की इस पग वाली वीडियो में बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जो पिछली वाली हमारी पग के प्रॉब्लम्स की वीडियो थी उस पर स्ट्राइक आ गई है, तो वो वीडियो मुझे प्राइवेट करनी पड़ी। पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ख़ासकर अगर आप पग लेने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो हम इस सिंगल वीडियो में हम आपको पग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाले हैं, और पग की किस तरह से केयर करते हैं वो भी इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको पग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पग जो है वो बहुत ही पुरानी डॉग ब्रीड है, और ये एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ के डॉग ब्रीड्स में आते हैं। जनरली ये स्मॉल ही होते हैं और इनका ओरिजिन चाइना से है। पग्स को चाइना के जो राजा महाराजा थे उनके लिए बनाया गया था, और उनके साथ रहने के लिए ही वो ब्रीड किए गए थे। तो पग की अगर डाइट की बात करें तो पग की डाइट बहुत ही ज़्यादा कम होती है बाकी डॉग्स के मुकाबले, और उनको एक्सरसाइज की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रकार के इंडोर डॉग्स है और अपना ज़्यादातर समय घर में स्पेंड करना पसंद करते हैं। पग डॉग को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और अगर आप इनको घर में भी खुला छोड़ दोगे तो ये बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे और घर में बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। अगर पग डॉग आप घर में रहेगा तो आपको कभी बोरियत महसूस ही नहीं होगी, और हमेशा आपको वो एंटरटेन करता रहेगा। पग को बहुत हेवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है, पर पग को रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जल्दी से वेट गेन कर लेते हैं, और इसके कारण इनमें लेथर्जिसिटी आ सकती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकते हैं। उनका अगर मोटे हो जाएंगे तो वो इतने अच्छे भी नहीं दिखेंगे। पपीहुड में पग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये शांत होते हैं। पग डॉग का प्राइस इंडिया में अराउंड 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में होता है, और जनरली ये 15 से 17,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको एक अच्छा पग डॉग लेना है तो आपका बजट अराउंड 10,000 से लेकर 20,000 तक होना ही चाहिए। जैसे जैसे पग बड़ा होगा वैसे आप उसको घर का खाना भी शुरू कर सकते हैं, और जो डॉग फूड होता है वो आप उसको उसकी आदत मत लगाइए, और आप उसको जो घर का खाना होता है उसको भी जैसे जैसे डॉग बड़ा होगा आप उसको घर के खाने की भी आदत लगाइए। उसको कम्प्लीटली डॉग फूड पे डिपेंडेंट मत होने दीजिए। इसके कारण क्या होगा कि आपका जो खर्चा है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, और डॉग को जो घर का खाना है वो भी खाने की आदत पड़ जाएगी। पग्स की विंटर्स में और समर्स में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इन डॉग्स को बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ठंडी सहन नहीं होती। इनको मीडियम टेम्परेचर में अगर आप रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो आगे जानते हैं कि पग डॉग के एडवांटेजेस क्या क्या है। जैसे कि बताया, पग डॉग एक बहुत ही छोटी डॉग ब्रीड होती है, तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपका घर 1 BHK का भी है तो भी वहाँ पे ये पग बहुत आराम से फिट हो जाएंगे, और उनको घूमने फिरने के लिए भी बहुत सारी जगह मिलेगी। पर अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे भी ये पग डॉग बहुत ही अच्छे से रह सकेंगे। पग डॉग लेने का सेकंड एडवांटेज ये है कि उनकी जो डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और इसका मतलब कि अगर डाइट कम होंगी तो आपको डॉग के फूड पर जो खर्चा आता है वो भी कम हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आप उसको घर का भी खाना दे रहे हो तो उसका भी खर्चा आपको कम हो जाएगा। पग का थर्ड एडवांटेज ऐसा है कि पग को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ती। बस आपको उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवानी है, उसके साथ खेलना है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगला जो एडवांटेज है वो है कि पग्स के जो बाल है वो इतने ज़्यादा नहीं झड़ते हैं। पग्स के बाल बस शेडिंग सीजन के दौरान ही बहुत ज़्यादा जाते हैं, और अगर आप देखोगे पूरे साल भर तो उसके बाल बहुत ही कम झड़ेंगे, इसलिए आपको उसके ग्रूमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिफ्थ एडवांटेज ऐसा है कि पग डॉग जो है वो बहुत ही शांत नेचर के डॉग होते हैं, और ये बच्चों के साथ और सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक आप वॉच डॉग ले या फिर गार्ड डॉग ले तो पग आपके लिए नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली डॉग ले जो किसी के भी साथ घुल मिल जाए तो पग आपके लिए सबसे बेस्ट डॉग रहेगा। पर पग्स जो है वो कभी कभी स्ट्रेंजर्स को देख के बार्क करते हैं और उनके तरफ काटने के लिए भी भागते हैं। तो अभी जानेंगे कि पग्स के 5 डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो पग डॉग का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि उनके अजीब फेस के स्ट्रक्चर के कारण जब ये बड़े हो जाएंगे या फिर जब उनकी एज हो जाएंगी तब इनको दिखना कम हो जाएगा, या फिर इनमें बहुत सीरियस आई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि सारे ही पग्स को बड़े होने के बाद दिखना कम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कुछ ही पग्स में देखी गई है जिनकी अच्छे से केयर नहीं की जाती और उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे तो पग एक हेल्दी डॉग ब्रीड है, पर इनको केयर की और प्रॉपर देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं पग के सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। वो है इनके जो हेल्थ है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप इनको ज़्यादा गर्मी में रखोगे तो भी ये बीमार पड़ जाएंगे, और अगर आप इनको ज़्यादा सर्दी में रखोगे तो भी इनकी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है। आपको इनके डाइट की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये कुछ गलत ना खा ले। अगर ये डॉग्स कुछ गलत खा लेते हैं, इनके डाइट के जो बाहर का है वो खा लेते हैं, तो इनमें जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। तो अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि पग्स को अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप सोच रहे हो कि एक डॉग ले जिसको बड़ा होने के बाद हम घर में ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर कहीं भी बांध के रखेंगे, तो पग डॉग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली डॉग होते हैं। तो आपके फैमिली के साथ बैठना पसंद करेंगे, आपके बेड पर हमेशा सोएंगे, हमेशा आपके सोफ़े पर जाएंगे, और आप जहाँ भी घर में घूमोगे वहाँ भी आपके पीछे पीछे आना इनको पसंद होगा। तो अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो घर में कहीं पे भी एक जगह बैठा रहे, कहीं पे भी अगर आप उसको बांध के रखेंगे तो वहाँ पे रहे, तो पग डॉग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपको एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉग चाहिए जो आपके हमेशा पीछे पीछे करे और आपके साथ हमेशा खेलने के लिए तैयार रहे, तो पग डॉग आपके लिए सबसे बेस्ट डॉग रहेगा। तो बस पग डॉग्स में इतनी ही प्रॉब्लम है, और अगर आप इनको इससे भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो शायद ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके डॉग में ना दिखाई दे। तो अब जानते हैं कि पग्स के लिए सबसे अच्छा डाइट प्लान कौन सा रहेगा और उनकी केयर किस तरह से करें। अगर पग के डाइट प्लान के बारे में बात करें तो पग्स को पहले 3 मंथ में आप उसको सेरेलैक और मिल्क रिप्लेसर दीजिए, और 35 डेज़ के नीचे का डॉग आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि इस दिनों में उसको मदर मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद आप उसको पपी स्टार्टर फूड जो होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और जब 1-2 महीने वो खाएंगा उसके बाद आप उसको पपी फूड होता है वो भी उसको दे सकते हैं। जब आपका डॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा 5 या 6 महीने का, उसके बाद आप उसको घर का खाना भी दे सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको फ्री फायर खेलना पसंद है तो आपको इस चैनल को ज़रूर से विजिट करना चाहिए, जिसका नाम है एक्शंस बाय FF, और ये चैनल बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको फ्री फायर रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को एक बार ज़रूर से विजिट कीजिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।